जय सद्गुरुदेव, हरिओम। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, जितने स्पीड से बीजेपी के शासनकाल में हिंदू जागा है, शायद उसमें सबसे बड़ा योगदान भारत के सेकुलर नेताओं का है। बीजेपी का नहीं मैं बोलूँगा, बीजेपी ने जगाया है, लेकिन जिस स्पीड से भारत का सोया हुआ हिंदू आज कट्टर हिंदू बन के घूम रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा हाथ भारत के सेकुलर नेताओं का है। भारत के सेकुलर नेताओं ने खुल करके हिंदुत्व को गाली देना शुरू कर दिया। भारत के सेकुलर नेताओं ने खुल करके हिंदू देवी देवताओं का विरोध करना शुरू कर दिया। हर चीज़ हिंदू धर्म की जितनी भी मान्यताएं थे, सबको उन्होंने अंधविश्वास कहना शुरू कर दिया। सब कुछ हो रहा था, ऐसा नहीं कि अभी हो रहा था, पहले भी हो रहा था। पहले आज फिर भी मेरी तो उम्र है, हमने बहुत हिसाब से देखा है हर चीज़, तो पहले भी हो रहा था, लेकिन हिंदू सोया था। चाहे राम को गाली दो, चाहे माँ सीता को गाली दो, चाहे किसी को भी गाली दो, कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि हिंदू सोया था। लेकिन बीजेपी शासनकाल में थोड़ा सा सहारा हिंदुओं को मिला। वो जो सेकुलर क्या सोए हुए हिंदू थे ना, आज कट्टर हिंदू बन के सामने खड़े हो गए। और उसमें भी सबसे बड़ा हाथ हिंदुओं को हिंदू बनाने में इस्लाम धर्म के मुसलमानों का है। कट्टरपंथी मुसलमानों ने हिंदुओं को कट्टर हिंदू बना दिया। सबसे बड़ा हाथ तो उनका है। अरे ये तो 3 मांग रहे थे, अयोध्या, काशी और मथुरा, खाली 3 मांग रहे थे। अगर तीनों उनके पास अगर बुद्धि विवेक होता तो तीनों अगर उन्होंने सहर्ष स्वीकार करके दे दिया होता, तो शायद भारत का हिंदू कभी कट्टर हिंदू नहीं बनता। क्योंकि हिंदुओं में संतोष की भावना बहुत ज़्यादा होती है। उनको पढ़ाया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है, संतोषम परम सुखम, संतोष में ही सबसे बड़ा सुख है दोस्तों। लेकिन हिंदुओं को कट्टर हिंदू बनाने में सबसे ज़्यादा सहयोग भारत के कट्टर मुसलमानों ने और कट्टर हिंदू सेकुलरों ने किया। और अब भारत में सरकार कोई भी हो, अब हिंदुओं को रोक नहीं सकती, ये तो पक्का है। को रोकना इतना आसान नहीं रह गया अब। इसके लिए आप लोग आगे भी अगर ऐसे ही कट्टर बने रहना चाहते हो, ऐसे ही अपने धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहते हो, तो बीजेपी को समर्थन देते रहो। आपको मालूम है? नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ, हो सकता है सुना भी हो, मालूम भी हो। यूपी में एक ट्रेनी एसडीएम आई थी, उनका नाम था दुर्गा नागपाल, और उन्होंने खाली अवैध कब्रिस्तान के किनारे की अवैध दीवार को गिरवा दिया था। इसके लिए अखिलेश सिंह बाबू ने उनको सस्पेंड कर दिया था। अखिलेश सिंह यादव ने उनको सस्पेंड कर दिया था कि उन्होंने अवैध दीवार को क्यों गिरा दिया, क्योंकि वो कब्रिस्तान के किनारे थी, कब्रिस्तान के किनारे किनारे बन रही थी। इतना ज़रूरी था कब्रिस्तान का वो दीवार कि एक एसडीएम, जो भी ट्रेनी एसडीएम, उसको तो ऐसे माफ़ी मिल जाना चाहिए था, लेकिन उसको सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में अकेले खाली दिल्ली में 25 मस्जिद टूटी है। कितने लोग सस्पेंड हुए? कोई नहीं हुआ। और अभी तो 3 मांग रहे थे, अब 3000 मांगेंगे और देना पड़ेगा और लेंगे। कहीं ना आप जा रहे हो, कहीं ना मैं जा रहा हूँ। सुनना, खाली बस इनको कट्टर बने रहने दो, बीजेपी को आप लेकिन वोट देते रहना। कट्टरता आपकी अभी तक तभी तक है, क्योंकि अभी आपके पास
बीजेपी को छोड़ के कोई विकल्प नहीं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। हरिओम।